गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं भाइयों? आई होप सब सही होंगे। और जैसे कि प्रॉमिस करा था, पीछे आपको दिख रहा होगा कि आरी की टूरिंग सीट लगी है अपनी इंटरसेप्टर मार्क 2 पे। अभी पास से भी दिखाता हूँ। तो आज हम लोग पहले इसको चलाएंगे थोड़ा सा। हालांकि मैंने पहले भरत भाई की बाइक पे ये सीट लगी हुई थी, चला चुका हूँ, मगर अभी एकदम जो इमीडिएट चेंज होता है ना, वो मैं आपको बताऊँगा। जो ट्रांजिशन होता है इमीडिएट, वो आपको मैं बताऊंगा। एकदम इस सीट से उस सीट को चेंज करेंगे, सहारा सीट को। और मैं बताऊंगा कि चेंज करते ही साथ मेरे को कैसा फील होता है एज अ राइडर, मतलब एज अ फर्स्ट टाइम राइडर कैसा फील होगा। तभी मैं पहले ये सीट लगाई है, पहले उसको नहीं लगाया, क्योंकि उस सीट का मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ। अभी हम लोग एक सीट लगाएंगे जिसका हम हैबिचुअल नहीं हैं, ये वाली। उससे फिर जो ज़्यादा कंफर्टेबल वाली है उस पर शिफ्ट करेंगे। फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा और फिर उसके रीज़न्स भी बताता हूँ हैं। तो ये है लुक सीट का, जो आरी की सीट आती है, इंटरसेप्टर की टूरिंग सीट। देखने में सीट काफ़ी अच्छी लगती है, कुशनी लगती है, और डिज़ाइन भी मुझे इसका अच्छा लगता है। ये जो रिब्स वाला डिज़ाइन है, तो यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसी है सीट। ये है इंटरसेप्टर की जो टूरिंग सीट आती है आपकी, ऑफिशियल बाय रॉयल इनफील्ड। ये देखो आरी टूरिंग का इसमें ये बैच भी लगा रहता है। और लुक आपको चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ इस सीट का। ठीक है जी। नाउ विल जस्ट राइड द बाइक अलॉन्ग विद दिस सीट और देखते हैं क्या डिफरेंस फील होता है मेरे को। तो यहाँ से बैठते हैं बाइक पे। अब फर्स्ट इम्प्रेशन, बैठते ही कैसा फील होता है? बैठते ही थोड़ा सा फील हो रहा है कि मैं हाइट पे हूँ, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी अपनी सीट से मेरे ख्याल से ज़्यादा है। अभी हम दोनों को इक्वल रखेंगे, फिर देखेंगे। और वो वाली सीट जो है वो थोड़ी सी हॉलो शेप में है, तो यू फिट इनटू दैट सीट। इसमें हम एकदम ऊपर बैठे हैं, इसमें लग रहा है मैं एकदम ऊपर बैठा हूँ, वही फ़र्क है। तो अभी चलता हूँ लेके। मैंने इस सीट को पहले भी टेस्ट करा हुआ है, मगर आप लोगों को आज एकदम लाइव करके दिखा रहा हूँ कि एकदम इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है। अभी देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मैथ्स है नहीं इन दोनों में। ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ जो है वो है सीट पे। आप सीट के अंदर नहीं बैठते हैं। दो चीज़ें होती हैं, देखिए, एक आप बैठते हैं सीट के ऊपर, एक आप बैठते हैं सीट के अंदर। तो जब तक आप सीट के अंदर नहीं बैठेंगे तब तक वो सीट कंफर्टेबल नहीं होगी। तो अभी हम सीट के अंदर नहीं हैं, हम सीट के ऊपर ही हैं। सीट में हालांकि कुशनिंग ज़्यादा है, क्योंकि आरी की जो टूरिंग सीट है और जो आरी की नॉर्मल सीट आती है इंटरसेप्टर की, उससे इन्होंने कुशनिंग इसमें ज़्यादा दी है। और कंफर्ट है, फॉर श्योर कंफर्टेबल है। ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छे से फोम पे बैठा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम बिल्कुल फट्टे पे बैठा हूँ जैसे आपकी नॉर्मल सीट है। मगर अभी भी ये लग रहा है कि मैं ऊपर बैठा हूँ सीट के। तो इसमें क्या होता है, ये सीट अच्छी है, मैक्स टू मैक्स 300-400 किलोमीटर। और हमने भी इस सीट को चलाया अच्छा खासा। हमें पता है कि ये सीट कितनी देर बाद दर्द देना शुरू कर देती है। दिस सीट इज़ गुड फॉर 300-400 किलोमीटर्स राइज, दैट्स इट, क्योंकि आप सीट के ऊपर बैठे हैं। और जो मेन चीज़ है, इसमें टेल बोन के लिए सपोर्ट नहीं है। दिस सीट इज़ फ्लैट लाइक अ कैफे रेसर सीट होती है ना जो। अब देखिए, आरी ने भी कुछ सोच के ये सीट को निकाला है, क्योंकि वो बाइक का जो लुक है उसको ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो लुक है ये बाइक के लुक के साथ जाता है। आई मीन टू से जो सीट का लुक है वो बाइक के लुक के साथ जेलअप होता है। इसलिए ये जो डिज़ाइन है, ये बाइक के डिज़ाइन को सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए इस चीज़ को डिज़ाइन करा गया है। बाकी 300-400 किलोमीटर तक ये सीट बहुत कंफर्टेबल रहेगी, आई एम श्योर। मगर उसके बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग कि हाँ जी, मैं सीट के ऊपर बैठा हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, या अब और नहीं हो पा रहा। ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगेंगी उसके बाद। ठीक है जी। क्योंकि मैंने इस सीट पे अराउंड 200 किलोमीटर्स करा है। सबसे मेन बात है, इसमें जो टेल बोन का सपोर्ट है वो नहीं है, जैसे कि हमारी सहारा सीट में है। अभी मैं सहारा सीट पे भी जाऊंगा, वो भी आपको दिखा दूंगा। बाकी इन सीट्स में कोई मेजर इतना डिफरेंस नहीं है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये वाली सीट वाटरप्रूफ है, इसमें पानी नहीं जाता। सहारा सीट में
आपके पास चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है, जब आप कस्टमाइज़ कराते हैं आप उसे वाटर प्रूफ रखवाना चाहते हैं या नहीं, या वाटर रेजिस्टेंट। मेरी सीट जो है वो वाटर रेजिस्टेंट है, उसमें वॉशिंग के टाइम पानी हल्का सा जाता है अगर बहुत तेज़ प्रेशर हो। अगर नॉर्मल प्रेशर से आप वॉश करेंगे तो उसमें पानी नहीं जाता। जो हमारी सहारा सीट थी वो थी हमारी पड़ी थी 8097 रुपीज़ की, तो ऑलमोस्ट 8100 की, मगर दैट सीट इज़ वर्थ एवरी पेनी। उस सीट पे मैंने सारी लॉन्ग राइड्स करी हैं, सारी की सारी। देखिए मेरे साथ क्या चीज़ है, अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो मैं उसको खींचता नहीं हूँ कि मैंने उस पर पैसा लगाया, आई विल चेंज इट इमीडिएटली। मैंने हैंडल बार लगाया था, आपको याद होगा अपनी हिमाचल वाली ट्रिप पे, ट्रिप की स्टार्टिंग में ही हाथों में पेन शुरू हो गया, हमने उसको निकाल दिया, आते ही हमने राइजर्स लगा लिए। तो यही चीज़ें होती हैं, एक्सपेरिमेंट करिए, अगर वो चीज़ आपके फेवर में नहीं है तो देन चेंज इट। हम यही करते हैं हर ट्रिप पे। तो अगर सीट पे कोई दिक्कत होती तो ऑब्वियसली मैं सीट को चेंज कर देता, नहीं करी, इसका मतलब सीट हमारे लिए अच्छी चल रही है। 18,000 किलोमीटर कर चुकी है, जब आई थिंक 5,000 के आसपास थी तब मैंने ये सीट ली थी सहारा वाली, तो 13,000 किलोमीटर्स आई हैव डन ऑन दैट सीट। अभी हम जल्दी से स्विच करते हैं आपकी सहारा सीट पे और फिर उसका रिव्यू बताता हूँ आपको, इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है। तो जी वी हैव स्वैप द सीट्स, मार्क 2 पे अपनी ओरिजिनल सीट आ गई जो इसकी सीट है। अब आप देख लो लुक्स, आपने पहले बहुत बार मेरी बाइक देखी हुई है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है नहीं मुझे, फिर भी एक दिखा देता हूँ। ये लुक है, लुक से ऐसा कुछ नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि ये भी कैफ़े रेसर स्टाइल में है। और ये चीज़ जो हॉलोनेस है ये आपको मेन सपोर्ट देती है। देखिए अब ये चीज़ है ना, अब यू विल बी इनसाइड द सीट, आप सीट के अंदर फील करेंगे इसमें। तो अभी इसको चलाते हैं, देखो फर्स्ट इम्प्रेशन कि मैं सीट के अंदर ऐसे फिक्स आ गया हूँ, ठीक है। तो वो जो सिंकिंग का प्रोसेस होता है ना, व्हेन यू सिंक इनटू द सीट, दैट्स द डिफरेंस, वो डिफरेंस बनाती है। तो जो सीट का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन ऐसा है कि जो आपका ये बैक का पार्ट है पूरा, ये उसमें पूरा ऐसे फिक्स हो जाता है, एक जैसे हॉलोनेस होता है, यू कम इनटू दैट सीट, तो वही चीज़ कंफर्ट बनाती है। अब आप किसी भी अच्छी टूरिंग बाइक में जब बैठेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार बड़ी सीट कंफर्टेबल है। आप देखोगे उन सीट्स में यही चीज़ होती है, जो कैफ़े रेसर स्टाइल सीट्स होती हैं बिल्कुल सीधी, उनमें आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो वो बाइक के डिज़ाइन को माइंड में रख के बनाई गई होती हैं। अब सहारा सीट्स ने भी ऐसे ही करा है, दे हैव केप्ट द डिज़ाइन इनटू देयर माइंड। इंटरसेप्टर का मतलब जो लुक है वो भी ख़राब नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि लुक ख़राब हो गया तो यार सीट का कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो कुछ लोगों को बिल्कुल लुक से कुछ लेना देना है ही नहीं, इसमें लोग ऐसी सीट भी बनवा लेते हैं जैसे बुलेट की बनती है क्लासिक की, आगे इतना चौड़ा सा बना के, है ना, मैंने वैसे भी देखा मैंने। तो उसमें हाँ देखो वो सबके अपने हिसाब से है, हमें वो अच्छी नहीं लगती, मगर जिनके लिए कंफर्टेबल है उनके लिए अगर बेस्ट है तो यार उससे अच्छी चीज़ ही क्या है। आदमी को कंफर्ट मिलना चाहिए राइड में। मेरे लिए चाहे वो सीट बेकार लग रही है चाहे मेरे लिए अच्छी लग रही है, जिसने वो सीट लगवाई है अगर वो उसके लिए काम कर रही है, उसके लिए अच्छी है तो बढ़िया है वो। तो ये होता है डिफरेंस। तो अभी ये, और इसमें मेन चीज़ बता दूं मैं, जो टेल सपोर्ट है, मेरी जो टेल बोन है उसको एक सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा थोड़ा सा ऐसे में है सीट, तो जो टेल को जो सपोर्ट मिल रहा है उससे मेरे को अलग वो हो रहा है। अभी जब मैं पीछे होके बैठ सकता हूँ, अगर पीछे होके बैठूँ थोड़ा सा तो वहाँ पे मेरे एक सपोर्ट मिल गया। उस सपोर्ट से क्या होता है, पेन नहीं होता लॉन्ग राइड्स पे। तो लॉन्ग राइड्स पे ऐसी सीट ज़रूरी है। अब इस सीट को आप 1000, 1500, 2000 कितना भी ले जाओ, अब ऐसा नहीं है कि दिस सीट इज़ लाइक 100% ओके। 100% तो कोई चीज़ ओके नहीं होती। एक बॉडी स्टिफनेस नाम की भी एक चीज़ होती है ना। आप किसी भी चीज़ पे बैठो, चाहे आप कितनी कंफर्टेबल चीज़ पे बैठो, आप उस पर 2 घंटे बैठ लोगे, 3 घंटे बैठ लोगे, एक जो बैठने वाला प्रोसेस है उसको तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो उसको तोड़ के जब आप उठोगे तब थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस सीट पे आप लगातार 10 घंटे ही चला लो, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर बाद मतलब वो जो बैठने का प्रोसेस है, आपकी जो बैक है उसमें भी हल्का सा लगेगा, क्योंकि आप एक चीज़ पे बैठे हुए हैं बहुत देर से। इसलिए नहीं होगा कि ये सीट अनकंफर्टेबल है, इसलिए होगा क्योंकि आप बैठे हुए हैं बहुत देर से एक ही पोजीशन में है। तो बॉडी को थोड़ी सी चेंज ऑफ पोजीशनिंग भी चाहिए होती है। तो छोटे छोटे ब्रेक्स बीच में ले लीजिए, सही रहता है। बाकी ये सीट परफेक्ट है लॉन्ग टूरिंग के लिए। ये सीट
अबव 500 किलोमीटर्स अगर आप जा रहे हैं तो दिस सीट इज़ परफेक्ट। अगर आपका ट्रैवल मोस्टली सिटी में है और आप सोचते हैं कि चलो कभी कभी संडे राइड लगा लें, या कभी अगर लॉन्ग राइड लगाने की सोचते हैं तो चलो 300-400 किलोमीटर तक लगा ली, जैसे दिल्ली से मसूरी हो गया, देहरादून हो गया आपका, नैनीताल, मुक्तेश्वर, ठीक है जी। तो उसमें आप जा सकते हैं रॉयल इनफील्ड की सीट के साथ, आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर अगर आपकी टूरिंग लंबी वाली है, लॉन्ग टूरिंग करनी है, तो नो फॉर दैट सीट, स्ट्रेट बिग नो, गो फॉर सहारा सीट। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, 13,000 किलोमीटर चला चुका हूँ इस सीट को। इसमें जेल पैड आप अपने वेट के हिसाब से लगा सकते हैं। मेरे वेट के हिसाब से मैंने इसमें 6 mm का जेल पैड लगाया है, ठीक है जी। आप 12 mm का भी लगा सकते हैं इफ़ योर वेट इज़ लिटिल बिट मोर। बाकी सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे सारा सीट की मिल जाएंगी, आप जाइए अपनी सीट कस्टमाइज़ करिए और मौज करिए। तो भाइयों ये हैं आपके सामने दोनों सीट्स, आपको मैं पहले दिखा भी चुका हूँ। ये है जो रॉयल इनफील्ड की इंटरसेप्टर के लिए टूरिंग सीट आती है, और ये है अपनी सहारा सीट की टूरिंग सीट। तो आप दोनों में जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं, डिज़ाइनिंग का कैसा डिफरेंस है। ये वाली सीट में थोड़ी सी स्ट्रेट है, थोड़ी क्या पूरी स्ट्रेट है, तो 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक इट विल बी फाइन। फोमिंग इसमें अच्छी है, पैडिंग अच्छी है, कुशनिंग अच्छी है, देखिए बिल्कुल हार्ड नहीं है, दब रही है, कंफर्ट देती है। सेम टाइम में अगर हम सहारा सीट पे आ जाएं तो इसमें जेल पैड रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसमें मेरे ख्याल से फोम है, इसमें जेल पैड है, ये काफ़ी सही रहता है। और ये जो चीज़ है ये आपको सपोर्ट देती है। देखिए ये मैं कह रहा था ना, आप सीट के अंदर आ जाते हैं, ये सीट का शेप थोड़ा सा ऐसे हॉलो में है, और ये आपके जो टेल बोन है उसको सपोर्ट देती है। जब आप लॉन्ग राइड्स पे थोड़ा पीछे होकर बैठते हो तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है आपकी टेल बोन पे, बहुत फ़ायदेमंद रहती है ये। और ये है आपका जो डायमंड बेस शेप है वो वाली है रिब्स में। तो सहारा सीट में भी आपको अगर रिब्स वाला डिज़ाइन करवाना है तो आप करा सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड प्रेफरेंस। तो आपको दोनों सीट दिखा दी मैंने। ये है आपकी आरी की जो इंटरसेप्टर की टूरिंग सीट आती है, और ये है सीट बाय सहारा सीट, टूरिंग सीट कैफ़े रेसर स्टाइल। दोनों की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो जो भी आपको अच्छी लगे आप अपने यूसेज के हिसाब से ले सकते हैं। तो पैसा है आपका, तशरीफ़ है आपकी, और चॉइस होनी चाहिए आपकी। जो आपको अच्छा लगे आप लीजिए। हमने आपको दोनों सीट्स के रिव्यू बता दिए। तो दोनों सीट्स का रिव्यू मैंने आपको बता दिया। सहारा टूरिंग सीट कैफ़े रेसर स्टाइल और रॉयल इनफील्ड की जो इंटरसेप्टर की सीट आती है। अब गर्मी में मेरी बुरी हालत हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि पहले एक बाइक लेके गया एक सीट लेके, फिर दूसरी बाइक लेके गया दूसरी सीट लेके, फिर बाइक्स यहाँ पे पार्क करी, आपको रिव्यू बताया, कंपैरिजन बताया। तो मेहनत बहुत लगती है। सब्सक्राइब करते रहते हो तो मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ जी चलो अच्छा काम हो रहा है, ठीक है जी। तो बाइक की मेंटेनेंस पे एक वीडियो जल्दी से आने वाला है, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। सब्सक्राइब करो जल्दी जाके, जल्दी जल्दी जल्दी, बाय बाय।